तो आज की कहानी का नाम है राजा वीरेंद्र सिंह और उसका खोया हुआ ताज। बहुत समय पहले सूर्यगढ़ नाम का एक राज्य था। वहाँ के राजा वीरेंद्र सिंह सिर्फ ताकतवर ही नहीं बल्कि अपनी ईमानदारी और समझदारी के लिए भी बहुत मशहूर थे। उनका एक अनमोल सूर्य ताज था जो सूरज के समान चमकता था। जो ताज पीढ़ियों से उसके खानदान में अलग अलग राजाओं के पास चला आ रहा था। कहा जाता था कि जो भी इस ताज को पहनेगा उसके दिमाग में हर समस्या का हल आ जाएगा। ये तो बड़ा जादू ही ताज लगता है। अब एक बार की बात है, एक रात को महल में अंधेरा छा गया अचानक से। पहरेदारों ने शोर मचाया, अरे ढूंढो ढूंढो, कोई दिखा कैसे, कहाँ गई लाइट, ढूंढो ढूंढो ढूंढो। तभी जो ताज के पास वाला चौकीदार था वो एकदम से दौड़ता हुआ आया और बोला, ताज चोरी हो गया। ये बात जब राजा के पास पहुंची तो राजा को भयंकर गुस्सा आया। इतने सारे सैनिक लगा के रखे थे ताज की निगरानी में, तुम सब के सब क्या सो रहे थे? लेकिन वो जानता था कि गुस्से में फैसले गलत हो जाते हैं। तभी उसने शांत होकर कहा, चोर हमारे बीच ही है, लेकिन हम उसे तलवार से नहीं अकल से पकड़ेंगे। राजा अपने कमरे में गया और योजना बनाने लगा। अगले दिन जब सुबह सवेरे दरबार लगा, पूरे दरबार में हर एक आदमी को बुलाया गया, कोई छुट्टी नहीं ले सकता। उन्होंने कहा, ताज वापस चाहिए, लेकिन वो जो इसे ले जाएगा उसे सज़ा नहीं बल्कि इनाम दिया जाएगा। सब लोग हैरान हो गए, वाह यार, लौटाने वाले को सजा नहीं मिलेगी, इनाम मिलेगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। सबने एक दूसरे की तरफ देखा पर कुछ कोई बोला नहीं। राजा ने ऐसा ऐलान करके के बाद सभा स्थगित कर दी और सब लोगों को अपने अपने काम में लग गए। तब राजा ने गुप्त जांच करने का निर्णय लिया। राजा ने अपने वफादार मंत्री को बुलाया, उसका नाम था राम सिंह। उन्होंने बोला, राम सिंह, आज रात को तुम महल के अलग अलग हिस्सों में चावल के दाने बिखेर देना। मंत्री ने हैरानी से पूछा, लेकिन क्यों? राजा ने मुस्कुरा कर कहा, तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। बस जितना कहा है, आज रात को तुमको मंदिर के हर हिस्से में अलग अलग हिस्सों में चावल के दाने बिखेर के आना है। राम सिंह बोला, जैसा कि आप कहे महाराज। अगली सुबह राजा ने सभी को फिर से बुलाया, पूरा दरबार लगा दिया। उन्होंने कहा, जो कल रात यहाँ आया होगा उसके पैरों में चावल के दाने चिपक गए होंगे। पहरेदारों से कहा गया, सबके पैर दिखाओ। सबके पैर साफ थे सिवाय एक के, वो था राजमहल का रसोइया। रसोइये को पूछा गया कि क्यों चुराया तूने राजा का मुकुट, बताओ। रसोइये ने रोते हुए कहा, महाराज, मेरा बेटा बहुत बीमार है, मुझे लगा ताज बेचकर उसका इलाज करवा दूंगा, लेकिन ताज को छूते ही मुझे ऐसा लगा कि मेरी गलती मुझसे कहीं कह रही हो कि ये तुम्हारा नहीं है। मैंने ताज को महल के पुराने कुएं में छुपा दिया। राजा ने गहरी सांस ली। तुम्हारी गलती बड़ी है, पर तुम्हारा इरादा बुरा नहीं था। ताज को तो मैं उस वहाँ से निकाल लूँगा, पर तुम्हारे बेटे का इलाज करवाना ज़्यादा ज़रूरी है। शाही खजाने से इसे 10 स्वर्ण की मुद्राएं दी जाए ताकि ये अपने बेटे का इलाज करवा सके। राजा ने ऐसा फैसला सुना दिया और फिर कुछ लोगों को ताज लेने के लिए पुराने कुएं में खुदवाया। ताज सच में वही मिला जहाँ रसोइये ने बताया था। ताज वापस पाकर राजा वीरेंद्र सिंह जैसे ही सिंहासन पर बैठे तो लोगों ने बोला कि राजा की ताकत ताज नहीं, सच्चाई, दया और अक्लमंदी है। और उस दिन से सूर्यगढ़ में एक कहावत फैल गई कि जिसका दिल साफ उसी के सिर पर असली ताज। तो इस कहानी से हमको क्या सीख मिलती है? बुद्धि तलवार से ज़्यादा तेज होती है। सही इंसान गलती मानकर भी बड़ा बन सकता है और दया करना बड़े लोग